अरे ना, आपका दिल नहीं चाहता यूनिवर्सिटी जाने का, अपने दोस्तों से मिलने का? कौन दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है? उस दिन तो खालिद अंकल मुझे बता रहे थे कि हुरैन आई थी आपसे मिलने। हुरैन मेरी छोटी बहन है, प्यारी सी, बहुत ही बेवकूफ बहन। बेवकूफ? मगर बेटा उसने किया क्या? एग्जाम पेपर चुराया यूनिवर्सिटी के उसने। नहीं नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। चोर भी है और झूठा भी। टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ा आंटी। ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। बहुत नाज था मुझे, बहुत फख्र था मुझे हमारे सारिम की ईमानदारी और दोस्ती पर, लेकिन वो तो बहक गए थे ना, बहक गए थे भाई, बहक गए थे सारे। उसने सबके सामने तस्लीम किया है अपनी चोरी के बारे में। ऐसे ना बोल बेटा, मेरा कलेजा फट जाएगा। मेरा बेटा अपाहिज हो गया इस सदमे से। मैं किस कर्ज से गुजर रहा हूँ इसका अंदाजा है आपको? लेकिन भाई साहब, मेरा बेटा तो फरिश्ता है। आंटी, इब्लीस भी फरिश्ता ही था, शैतान तो बाद में बना था। बेटा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। आंटी आप मत रोए, आपका क्या कसूर है इसमें? चल बेटा, देर हो रही है। कहा भी था कि थोड़ी देर प्याज को पानी में डुबो कर रखना, फिर काटोगी तो आंखें नहीं जलेंगी। यार मेरी साइज कहती है, मुझे क्या पता था कि बिरयानी बनाने के लिए इतनी सारी प्याज काटनी पड़ती है। भाई मुझे तो जो आसान लगता है मैं तुम्हें वही पकाना सिखा रही हूँ। दाल भी तो बन सकती थी। हाँ दाल तो बहुत आसान है बनाना। नमक मिर्च हल्दी डालो, जोश है और बन गई, तैयार हो गई। हल्की आंच पे रख दो बस। यार तो आपने मुझे पहले भी नहीं बताया। क्योंकि तुम ही दाल खाने में नखरे करती हो। और अम्मी। चलो जल्दी जल्दी काटो प्याज, शाबाश। बहुत जाने में यार आप। काटो काटो। अम्मा, अरे अम्मा आप कब आई? मुझे तो काफी देर हो गई है, लेकिन तू बता कि तू कहाँ था? मैं तो अम्मा बाहर ही था। अच्छा अम्मा, वो बाजी का फोन आया था तो आपका पूछ रहे थे, मैंने बता दिया था कि आप खाला का पता लेने हॉस्पिटल गए हैं। फिर कहने लगी मैंने आना है, मैंने कहा आप आ जाएं। फिर कहते अम्मा कब आएंगी? मैंने कहा अम्मा तो रात में आएंगी। फिर कहते मैं रात में आऊँगी। ओके अम्मा, खाला की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तो फिर आपका क्यों मुंह उतरा है? ये बता, तूने मुझसे कभी झूठ बोला है? अरे नहीं नहीं अम्मा, कभी नहीं। कभी भी झूठ नहीं बोला? नहीं अम्मा, कभी नहीं बोला। सच कह रहा है? मुझसे कभी झूठ नहीं बोला तूने? अरे अम्मा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी झूठ बोलने की? मुझे लगता है किसी ने आपको बहका दिया है। मुझे बहकाएगा कोई? तू बहक गया था कम से कम। तूने कहा था ना मुझसे कि पूरे पर्चों को एक ही साल में दे दूंगा। फिर तूने इनकी चोरी कैसे की? कैसे की? शर्म आती है, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। मैंने तुझे बड़े लाड से प्यार से परवरिश करी थी तेरी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठा निकलेगा। बोल और झूठ बोल, मैं भी देखना चाहती हूँ तू किस हद तक गिर सकता है।
बोलना, बोलता क्यों नहीं है? अम्मा क्यों? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, माँ माँ कहता है। अभी मैं आर्यन से मिलकर आई हूँ और उस बच्चे को पीर चेहर पर मफलूज हालत में देखा मैंने। सुना तूने? अपने मोहसिन को मफलूज हालत में देखा। तेरे दोस्त को दोस्त कहता था ना, तू उसको दोस्त कहता था ना। बोलता क्यों नहीं है? बोल। खबरदार मुझे जो हाथ लगाया तूने, खबरदार। मर गई मैं तेरे लिए। हाथ ना लगाना मुझे, हाथ ना लगाना। शर्म आती है, शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे। तुझे अपना बेटा कैसे है? कितनी मेहनत से, कितने प्यार से पाला था तुझे। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन ऐसे होना तो ये मैंने सोचा नहीं था अब्बा। अब ऐसे हुआ या वैसे हुआ, ये अच्छा हुआ कि उन्हें पता तो चल गया। अरे अब्बा, आंटी की कोई गलती नहीं थी इसमें। आपने देखा नहीं था वो बेचारी कैसे रो रही थी। और मैं जो रोया, तेरी इस हालत को देखकर मैं जो तड़पाऊं, तूने कभी सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? कलेजा मुंह को आता था मेरा। आपको क्या लगता है मैंने आपका सुबह उठ के भीगा हुआ था क्या नहीं देखा? आपको लगता था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी सिसकियां सुनता था रात में अब्बा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब्बा इस वक्त तो बस सब कुछ बुरा हो रहा है। सारिम को तो अब उसकी माँ ही सबक सिखाएगी। अरे अब्बा, सारिफ को अगर सबक सिखा दिया होता तो वो आज पेपर चुराता। उसे बहुत कम सजा मिली है। अब्बा, सारिम को उसके किए की सजा बस मिल चुकी है, क्यों नहीं दे? अच्छा तू अब ये बातें सोच सोच कर अपने आप को हल्का न करना। अब्बा, मुझे अब सिर्फ ठीक होना है। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं भी ये चाहता हूं कि तू पहले की तरह चलना फिरना शुरू कर दे, जिंदगी की तरफ लौट आ बेटा। अरे अब्बा, परेशान ना हो। दोनों बाप बेटे मिलके आईना देखते हैं, काफी दिन हो गए, और पिज्जा भी मंगवा लें। ठीक है बेटा, मैं आईना फिर लगाता हूँ और पिज्जा भी ऑर्डर करता हूँ। ठीक है। भाई फरजाना बेगम, एक बात तो तय हो गई, हमारी बेटी के हाथ में जायका बहुत है। क्या मजे की बिरयानी बनाई थी। आधा काम तो मैंने किया था। अरे भाई ठीक है, सारा क्रेडिट अम्मी को जाता है। वैसे भी मैं तो अभी सीख ही रही हूँ। अरे क्या बात है आपकी अम्मी की, ये तो पानी भी पिला दे तो मीठा हो जाता है। आप भी ना बेटी के सामने। क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया हमने? अच्छा वैसे मैं सोची हूँ कि मेरी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं ना कुकिंग क्लासेस ले लेती हूँ। तुम बेकिंग सीख लो, मुझे बेकिंग नहीं आती। ये लो, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, बेकिंग की क्लास में दाखला आप लें, घर आए और फिर बच्ची को सिखाएं। मेरी साइंस कहती है ये ठीक रहेगा। तुम्हारी साइंस ना कभी कोई एक फैसला नहीं करती। अरे भाई ग्राफिक्स की क्लासेस तो मैं ले ही रही हूँ, साथ साथ अम्मी को बेकिंग की दिलवा दूंगी। तुमने ग्राफिक्स में कब एडमिशन लिया? आप लोग मुझसे बातें छुपाने लगे? कसम उठवा ले फरजाना बेगम, मुझे भी अभी पता चला है। बेटा कब लिया एडमिशन आपने?
अरे मैंने भी एडमिशन लिया नहीं है, कल जाकर लूंगी और अम्मी को बेकिंग की क्लासेस में एडमिशन दिलवा दूंगी। इस तरीके से रोज हम दोनों साथ जाया करेंगे। तो बेटा ऐसे कहते हैं ना। तुम भी ना ऐसे हो जा सुंदर करती। अम्मा, नहीं अम्मा ऐसे नहीं करो प्लीज। तूने जो किया किसी कयामत से कम नहीं था। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुझे माफ कर दूं? तेरे संभल से अगर आर्यन की जान चली जाती तो क्या होता? लेकिन उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे कितना बेगरत है, इतना प्यारा दोस्त जिसने कदम कदम पे तेरा साथ दिया, तेरा मौसिम, उसके लिए ये बात कर रहा है। छोड़ दे मेरा बेट। अम्मा मैं उसकी एक एक पाई चुका दूंगा। उसकी सेहत वापस ला सकता है तू? अम्मा नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तू अकेला ही रहेगा अब, यही तेरी सजा है। और मेरे पीछे हैदराबाद ना आना। मेरा भाई तो मुझे देखते ही समझ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तेरा पर्दा रखूंगी अपनी भाभी के सामने। तूने तो मुझे रुसवा कर दिया, कहीं का नहीं रखा तूने। अम्मा मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम नहीं जाओ अम्मा, प्लीज नहीं जाओ अम्मा, माफ कर दो अम्मा, अम्मा अम्मा प्लीज। एक बार तेरे बाप का जनाजा इस घर से निकला था, अब उसकी इज्जत का जनाजा मैं अपने साथ लेके जा रही। तेरी यही सजा है, तू अकेला रहेगा। छोड़ दे मेरा पैर। अम्मा 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 मैं अकेला रह जाऊंगा, तुम जाओ अम्मा, नहीं जाओ अम्मा, तेरा सारे में अकेला रह जाएगा। अम्मा नहीं जाओ। कहाँ तलाश करूं तुम्हें? ये दुनिया इतनी बड़ी लगने लगी है जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स एक जगह जमा हो गए हो। तो मेरी साइंस भी तुम्हें याद करके बातें करना भूल गई है। अंकल मैं तो समझी कि बीपी की वजह से स्ट्रोक हुआ है। अरे बेटा, उस वजह से होता तो कब का आर्यन ठीक हो जाता। ये सब कुछ तो सारिम की वजह से हुआ है। आर्यन मुझे एक दफा कह भी रहा था कि वो लोग अब उसके दोस्त नहीं है। मैं समझी एग्जाम में होने वाली बात की वजह से वो उनसे नाराज है। मुझे नहीं पता था। इम्तिहान से पहले सब आते थे। रूहान तो बगैर बताए चला गया। उसका भी बड़ा दुख है आर्यन को। तो रूहान को आपने कॉल नहीं की? आप उसे कॉल करें ना, हो सकता है वो बात करे। तुम क्या समझ रही हो? मैंने नहीं कॉल की। अरे वो कॉल उठाए तो कोई बात करेगा ना। अंकल एक काम करें, आप ना उसे आर्यन की पिक्चर्स भेजें, फिर देखें कैसे खुश होकर आपको कॉल करता है वो। तुम समझ रही हो कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा।
जब आर्यन ने व्हील चेयर से सबसे पहले जमीन पे पांव रखा था, मैंने रूहान को मैसेज भेजा था, लेकिन उसने देखा ही नहीं। मुझे सोच सोच कर बहुत दुख हो रहा है आर्यन के लिए। आर्यन बहुत नरम दिल है, ऐसी बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। मैंने तो उससे अब उसके दोस्तों के बारे में बात करना ही छोड़ दी है। बहुत अच्छा करते हैं। बचपन से आर्यन को शुगर है, बहुत इलाज कराया। डॉक्टर कहता है पैदाइशी बीमारी है, उसकी मां से लगी है उसे। फिर एक दिन आर्यन स्कूल में बेहोश हो गया। शुगर लो होने की वजह से? नहीं, बीपी हाई होने की वजह से। ब्लड प्रेशर तो छोटे से बच्चे को कैसे हो सकता है? डॉक्टर कह रहा था कि इम्तिहानों की टेंशन की वजह से बीपी हाई हुआ है। उसके बाद से मैंने तो कभी आर्यन को ज्यादा नंबर लेने या किसी इम्तिहान में पास होने के लिए कहा ही नहीं। मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकता। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है अंकल ये सब सुन के। उसके दोस्तों को नहीं पता था उसके बारे में? सबसे पहले सारिम को पता चला था। ओह नो, आर्यन पे क्या गुजरी होगी। अरे मैं भी दुखी हो जाता हूं उसे देखकर। हंसने खेलने वाला बच्चा था, आज किस हालत में पड़ा है।